हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या माइंड। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर कंटिन्यू आवर चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड टॉपिक क्या होने वाला है आज की क्लास में, मतलब हम समझेंगे क्या आज की क्लास में? हम समझेंगे इनर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के इनर स्ट्रक्चर क्या होता है इसको देखेंगे। देन उसके बाद हम क्या देखेंगे, फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, जो आपके जो पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शन क्या है, ह्यूमन आई के बेसिकली फंक्शन क्या क्या है उस पार्ट्स के। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। तो देखिए, सबसे पहले आपका आता है इनर स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन आई, तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये आपको बेसिकली क्या है, एक फिगर। ठीक है, 2D फिगर है ये आपका फ्रंट से। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये आपको एक आउटर पार्ट दिख रहा होगा ना, ये वाला आउटर पार्ट, ये जो है ये बेसिकली ये। ठीक है, ये क्या होता है आपका? कॉर्निया होता है। ठीक है, तो क्या होता है? कॉर्निया होता है। तो कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। जो आई का जो फ्रंट पार्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जो हो गया, ये हो गया, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये क्या है आपका? बेसिकली फ्रंट पार्ट है किसका? आई का। ठीक है, एंड मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। और ये क्या होता है आपका? जो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है उससे ये आपका बना होता है। ठीक है, बल्जिंग आउटवर्ड। अब देखो ये आउटवर्ड डायरेक्शन, देखो ऐसे देखो, ये इस तरफ क्या है, बाहर की तरफ क्या हो रखा है? बल्ज हो रखा है। ठीक है, तो ये क्या आपका होता है? बल्जिंग आउटवर्ड एंड हैज अ कॉन्वेक्स आउटर सरफेस। और इसके अंदर क्या होता है? आउटर सरफेस जो उसकी बेसिकली क्या होती है? कॉन्वेक्स होती है। अब देखो कॉन्वेक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, बताया था कि नहीं बताया था? ध्यान करो। ठीक है, क्या होता है देखो, बेसिकली ये आपकी कॉन्वेक्स सरफेस है, मतलब कॉन्वेक्स सरफेस मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सी भी आपकी कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इन दोनों को मैंने ऐड ऑन कर दिया। तो बेसिकली क्या होगा, ये आपकी जो ये दो, ये भी सरफेस और ये भी सरफेस क्या हो गई आपकी? बेसिकली कॉन्वेक्स सरफेस हो गई। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट आपका आता है पार्ट क्या है आपका इनर स्ट्रक्चर का? आइरिस है। देखो आइरिस, देखो यहाँ पर इस कॉर्निया के पीछे ही क्या होती है? आपकी आइरिस होती है। यहाँ पर देखो ये कॉर्निया, कॉर्निया के जस्ट पीछे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या है आपका? आइरिस है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो ये आइरिस है। ठीक है, इतना हो गया। तो ये वाला आपका आइरिस वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इतना क्लियर होगा। ये क्या होता है आपका? फ्लैट होती है। ठीक है, इट इज अ फ्लैट, इट इज अ फ्लैट। ठीक है, ये आप क्या होती है? फ्लैट होती है। ठीक है, कलर्ड होती है, रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, रिंग शेप्ड होती है, मतलब क्या होती है कि छल्ले की तरह, एक रिंग की तरह इसकी शेप होती है। होती कहाँ पर है? बिहाइंड द कॉर्निया होती है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे होती है। देखो यहाँ पे कॉर्निया है, कॉर्निया के जस्ट पीछे आपका क्या जाता है? आइरिस आता है। अब आपका नेक्स्ट आएगा प्यूपिल आएगा। ठीक है, प्यूपिल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखो प्यूपिल में क्या आ जाएगा बेटा, देखो ये क्या होता है? होल होता है इन द मिडिल ऑफ द आइरिस। अब देखो यहाँ पर क्या आपका ये पूरा, ये भी आइरिस वाला पार्ट है, ये भी आइरिस वाला पार्ट है। यहाँ पर देखो ये जो दिख रहा है ना, ये क्या होता है आपका? पिपिल होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका? पिपिल होता है। बेसिकली क्या होता है आपको, जैसे आपकी आंखों में एक जो ब्लैक स्पॉट दिखता है ना, वही क्या होता है? पिपिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है आपका? इट इज द होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस एंड इट अपीयर्स ब्लैक हैज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। मतलब यहाँ पे क्या है? कोई भी लाइट आपकी रिफ्लेक्ट नहीं होती। मतलब क्या है? सिंपल सा आपका क्या है, ये आपका ब्लैक आइरिस का मिडिल पोर्शन होता है जो आपका ब्लैक होता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए आपके यहाँ पे नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? एक्वस ह्यूमर आता है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर बेसिकली क्या होता है उसे समझ लेते हैं। देखिए एक्वस ह्यूमर क्या होता है? इट इज अ वाटरी लिक्विड फीलिंग होती है। ये वाटरी लिक्विड फीलिंग होती है। होती कहाँ पर है? ये देखो यहाँ पर आपका, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ना, मैं आपको इससे दिखा दे रहा हूँ ग्रीन कलर से। ये वाला जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है आपका? बेसिकली लेंस होता है। ठीक है, अब लेंस के बीच में और आपके कॉर्निया के बीच में जो आपके लिक्विड फिल होता है वो क्या होता है आपका? एक्वस ह्यूमर होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? इट इज बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस। ठीक है, ये वाटरी लिक्विड होता है आपका, किसके बीच में होता है? आपका कॉर्निया और आई लेंस के बीच में होता है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस मैंने बता दिया, यहाँ पर कॉन्वेक्स है। अब देखो आपको चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारी आईज होती हैं, आईज में क्या होता है? एक तो नेचुरल लेंस होता है, और नेचुरल लेंस कौन सा होता है आपका? कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है? कॉन्वेक्स लेंस दैट इज आई लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल से आपका बना होता है। ठीक है, इट इज हेल्ड इन द पोजीशन बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इतना हो गया। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपका यहाँ पे प्लेस्ड होता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने कॉर्निया पढ़ लिया, आइरिस पढ़ लिया, प्यूपिल पढ़ लिया, एक्वस ह्यूमर पढ़ लिया, क्रिस्टलाइन लेंस पढ़ लिया। इसने अपन ने ये सारा पार्ट अभी तक हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आपका आता है सिलेरी मसल। सिलेरी मसल क्या होती है? आर फाउंड अराउंड द लेंस। ठीक है, बेसिकली जो सिलेरी मसल होती है वो क्या करती है? इस लेंस को होल्ड करती है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर इस कलर से ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो ये, और आपकी ये बेसिकली क्या है? सिलेरी मसल है। ठीक है, ये आपकी क्या बेटा? यहाँ पे सिलेरी मसल है। ये वाला पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट हो गया, ये आपकी क्या है? सिलेरी मसल है। ठीक है,
चलिए इतना हो गया। देन उसके बाद आपका आता है रेटिना, ठीक है। रेटिना क्या होता है, अब देखो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये क्या होता है आपका रेटिना होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका रेटिना होता है। रेटिना के अंदर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर क्या होता है जो भी आपकी लाइट आती है बेसिकली लाइट सेंसिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉड्स बोलते हैं एंड कॉन्स बोलते हैं। अब देखो रॉड्स क्या होते हैं, ये आपके यूज होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी के लिए यूज करते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए। और वहां पर जो कॉन्स होते हैं, कॉन मतलब सिंपल आपको ध्यान रखना कलर, ठीक है, फॉर कलर परसेप्शन, मतलब कलर के बारे में कि भाई ये आपका कौन से कलर का है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, किस कलर का है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा सिंपल आपका रेटिना पे ही क्या होता है, एक चीज ध्यान रखनी है आपको, रेटिना पे ही आपकी इमेज फॉर्म होती है। जो भी हम चीज देखते हैं वो एक्चुअली क्या होती है, रेटिना में ही जाके वहां पे इमेज फॉर्म होती है। रेटिना की इमेज फॉर्म होने के बाद फिर वहां पर क्या होता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो ब्रेन को सिग्नल भेजती है। अभी हम आगे देखेंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको रेटिना भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या आता है, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। जैसे आपका एक्वियस ह्यूमर क्या था, लिक्विड था, किसके बीच में, आपका लेंस और आपका कॉर्निया के बीच में, उसी तरीके से आपका विट्रस ह्यूमर, जो आपका विट्रस ह्यूमर है वो भी क्या है आपका ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, ये क्या होता है आपका बेटा, इट इज अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है, फिलिंग द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना। मतलब क्या है, सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका यहाँ पे देखिए, जो भी आपका क्या है यहाँ पे लेंस के बीच में, ठीक है, यहाँ पर आपका लेंस के बीच में है आपका, और आपका क्या यहाँ पर लेंस के बीच में हो गया और रेटिना के बीच में हो गया, जो भी लिक्विड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, विट्रस ह्यूमर बोलेंगे, ठीक है। ये आपका किसके बीच में, बिटवीन द रेटिना एंड द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है ऑप्टिक नर्व। देखो ये आपकी यहाँ से जाती है, आप बेसिकली यहाँ से आपकी क्या होती है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व जाती हैं, वो जाती हैं ऐसे इधर से, जैसे जाके कहाँ जाती है, आपके ब्रेन्स में जाती हैं। तो क्या होती हैं ऑप्टिक नर्व्स, बेसिकली क्या है, बंडल्स ऑफ द नर्व फाइबर, ठीक है। बहुत सारी नर्व फाइबर्स, मतलब छोटे छोटे नर्व्स यहाँ पर क्या होती हैं आपकी प्रेजेंट होती हैं, उसी के थ्रू क्या होता है वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है, ठीक है। और यहाँ पर एक आप टर्म देख रहे होगे ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। यहाँ पर आप एक टर्म देख रहे होगे ब्लाइंड स्पॉट। तो देखो क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट में, क्या होगा सिंपल, ये बेसिकली जंक्शन पॉइंट होता है किसका, आपका ऑप्टिक नर्व का, रेटिना का, ठीक है। क्या है, एरिया एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना विदाउट लाइट सेंसिटिव सेल्स। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका ब्लाइंड स्पॉट में क्या होगा, कोई भी इमेज आपकी क्या होगी, इमेज फॉर्म नहीं हुई, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विदाउट लिखा है, ठीक है, विदाउट लाइट सेंसिटिव सेल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेसिकली, ये हमारे क्या होगा इनर स्ट्रक्चर, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर हो गए किसके, आपके आई के, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ दोबारा से, काउंट कर लो आप सीधा सीधा, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, एक्वियस ह्यूमर, क्रिस्टलाइन आपका लेंस हो गया, देन उसके बाद सिलेरी मसल हो गया, देन आपका रेटिना हो गया, देन उसका विट्रस ह्यूमर हो गया, देन आपका ऑप्टिक नर्व हो गया, देन आपका ब्लाइंड स्पॉट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये आपका सिंपल आपका क्या हो गया, आपका हो गया इनर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई क्या आता है हमारा, आगे उसे देख लेते हैं। देखिए आगे आता है हमारा फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई, इसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आता है, इसी को सिंपल सा आपको याद रखना है। ये फिगर तो आप जानते हैं, सारे सब लोग जानते हैं ये फिगर, ये भी यहाँ पे देखो, ये देखो मैंने बताया था ना आपको, जो ब्लैक पार्ट होता है आईज का, अपनी आईज को मिरर में जाकर चेक करना, ध्यान देना, वहाँ पे जो ब्लैक पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, वो आपका प्यूपिल होता है। और उस ब्लैक पार्ट के थोड़े से सराउंडिंग में देखो तो हल्का हल्का सा ब्राउनिश दिखता है, तो वो बेसिकली मतलब कि आपका जो ब्राउनिश नहीं, यहाँ पे जो बेसिकली आपको ब्लूइश दिख रहा है, ठीक है, ब्लूइश दिखता है, वो वाला पार्ट बेसिकली क्या होता है, आपका आइरिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम आपका आता है आई लेंस। तो आई लेंस का मेन फंक्शन क्या होता है, देखो आई लेंस क्या होता है, मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, अगर पास में है या दूर है, ठीक है, उसके बेसिस पे क्या करता है वो, उस लेंस को क्या करता है, लेंस जो होता है आई लेंस क्या होता है, अपने आप को चेंज कर लेता है, थिक हो जाता है, थिन हो जाता है। तो यहीं पर आपका लिखा है इट कैन चेंज द शेप, मतलब ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है, या थिन कर लेगा अपने आप को, थिक कर लेगा, टू फोकस लाइट ऑन टू रेटिना, मतलब लाइट को कहाँ करे फोकस करने के लिए, रेटिना में फोकस करने के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपको एक बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा होता है वो भी आपको दिखाई देता है, और जो बहुत पास में ऑब्जेक्ट रखा होता है वो भी आपको दिखाई देता है। तो वो क्या होता है, वहां पर जो आपको जो लेंस होता है वो उसी अकॉर्डिंगली क्या करता है, थिन और थिक हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या आता है, इट अलाउ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू एंटर द आई। ये कॉर्निया क्या करता है, लाइट को अलाउ करता है कि आपकी आंख में जाके एंटर कर जाए, सिंपल सा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। कॉर्निया ने तो लाइट को अलाउ कर दिया, लेकिन भाई कितनी लाइट जानी है, ये कौन कंट्रोल करेगा, प्यूपिल कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग
द आई, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर जो ब्लैक वाला पार्ट है मैं पहले ही बता चुका हूँ अभी आपको, ठीक है, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये क्या आ गया आपका, क्या प्यूपिल हो गया। और वहीं पे आपको यहाँ पे देखो ब्लू वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा आपका आइरिस हो जाएगा। और देखो यहाँ पर जो सबसे आउटर सरफेस है, देखो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ इसको, ये जो आउटर सरफेस है, ये वाली सरफेस है, ये क्या है बेसिकली आपकी कॉर्निया है, ठीक है। और देखो कॉर्निया और लेंस, यहाँ पे देखो ये लेंस है, लेंस के बीच में क्या आपका लिक्विड है, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या है आपको चीजें ध्यान रखनी, लेकिन आपको देखो डायग्राम आपको ये वाला बनाना है, ठीक है, डायग्राम आपको ये वाला बनाना है। नेक्स्ट क्या होता है आपका सिलेरी मसल। तो सिलेरी मसल बेसिकली क्या होती है, सिलेरी मसल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया था कि वो बेसिकली क्या करती है, लेंस को होल्ड करती है। तो वही देखो जो क्या होती है, जो लेंस की शेप चेंज होती है वो किसकी वजह से होती है, इसी मसल की वजह से होती है। तो क्या होता है, इट एडजस्ट द शेप ऑफ द लेंस फॉर फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट एट वेरिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस आपकी चेंज होगी, जैसे आपने कोई दूर आपने आपके आंखों से दूर बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, वो आप इजीली देख लेते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें जो सिलेरी मसल होगी वो आपके लेंस की थिकनेस या मतलब थिकनेस को चेंज करेगी। वहीं पे कोई आपका ऑब्जेक्ट पास में रखा है तब भी वहां पे क्या करेगी, जो सिलेरी मसल है आपकी जो लेंस है उसकी थिकनेस को क्या करेगी, चेंज करेगी, ठीक है। तो ये सिलेरी मसल का फंक्शन होता है। रेटिना क्या होता है, ये क्या होती है बेसिकली, ये आपकी स्क्रीन होती है जहां पे हमें इमेज देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, इट इज द स्क्रीन वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड एंड इट इज लोकेटेड बिहाइंड द आई लेंस। देखो ये आई लेंस है ना, देखो यहाँ पे देखो ये आई लेंस है, ये देखो आई लेंस है, ठीक है, ये जो ग्रीन से आई लेंस है, और यहाँ कहीं आपका क्या होता है, रेटिना होता है, ठीक है, इतना हो गया। देन आपको आता है नेक्स्ट ऑप्टिक नर्व्स आता है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है, देखो इट ट्रांसमिट्स सिग्नल्स फ्रॉम द रेटिना। अब देखो रेटिना में जो इमेज फॉर्म हो गई, ठीक है, अब जो रेटिना में जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या करेगी, वो वहाँ जो इमेज फॉर्म हो गई वो आपके ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाएगी, वो आपके ब्रेन में जाएगी। तब हम समझ पाएंगे भाई साहब हमने कौन सा कलर देखा है, क्या चीज़ देखी हमने, ऑब्जेक्ट क्या है एक्चुअल में, ठीक है, इतना हो गया। तो ये आपका ऑप्टिक नर्व हो गया, ठीक है। अब आपका आता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग ऑन द ब्लाइंड स्पॉट कैन नॉट बी सीन। अगर जो भी ऑब्जेक्ट आपके ब्लाइंड स्पॉट में पड़ जाएगा वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पे लाइट सेंसिटिव सेल्स ही नहीं होते हैं, ठीक है, इतना हो गया। देन आपका आता है विट्रस ह्यूमर, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, ये आपका रेटिना और बेसिकली आपका लेंस के बीच में होता है, ठीक है। तो क्या करता है ये इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट टू द बैक ऑफ द आई। जो आई का जो बैक वाला पोर्शन होता है, इस वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या करता है, वो सपोर्ट देता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द शेप एंड द आई, ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट आपका आता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है, ये क्या करता है, ये कॉर्निया को पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द पावर टू द कॉर्निया। देखो ये क्या है, आपका कॉर्निया और लेंस के बीच में लिक्विड होता है एक्वस ह्यूमर। तो ये क्या करता है, एक्वस ह्यूमर क्या बेसिकली करता है, कॉर्निया को पावर देता है, ठीक है। और कॉर्निया का वर्क अपन ने देख ही देखा क्या होता है, ये आपकी लाइट को अलाउ करता है कहाँ पे, आपका आईज में एंटर होने के लिए। मतलब कि ऑब्जेक्ट से क्या होती है, लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल एंटर द आई। कितनी आई लाइट आपकी क्या कर रहे हैं, आपकी बेसिकली जाएगी आपके आंख के अंदर, वो इसको क्या करता है, बताता है। इट अलाउ द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू एंटर द आई। इतना क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ जो भी हमने पढ़ा है आज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो सिंपली आपको क्या करना है, इस वीडियो को जाके एक बार जाके देख लेना है। चलिए हम क्या करते हैं, क्लास को समराइज कर लेते हैं कि अपन ने पढ़ा क्या। देखिए आज की क्लास में हमने क्या देखा है, हमने एक तो इनर स्ट्रक्चर देखा है और हमने क्या देखा है, उसके पार्ट्स देखे हैं, ठीक है। तो इनर स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या आता है, कॉन्वेक्स लेंस आता है, पिपल आता है, कॉर्निया आता है, ब्लाइंड स्पॉट आता है, सिलेरी मसल आता है, रेटिना आता है, ऑप्टिक नर्व हो गया, विट्रस ह्यूमर हो गया, आइरिस हो गया और एक्वस हो गया। और हमने क्या देखा, इनके जो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे वो भी हमने अच्छे से समझ लिए। और ये फिगर आपको ध्यान रखना है, आपको बनाना भी है, ठीक है। मतलब सिंपल है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, आप इसको इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या करना है, सिंपल वीडियो को देख लेना है। और इसकी जो PDF है वो क्या है, हमारी ऐप पर, ठीक है, हमारी ऐप है, ऐप पर आपको क्या है वो अवेलेबल है, वहाँ पे आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है और पढ़ते रहना है, और क्या करना है, देखते रहना है विद द माइंड। थैंक यू सो मच।